अमेरिका ने दुनिया को अब खुला अल्टीमेटम दे दिया है। उसकी नेवी अब पहले जैसी नहीं रही। अब वो और भी आक्रामक है, और भी ताकतवर है और हर जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। साफ है, समंदर में ताकत का नया खेल शुरू हो चुका है। मैसेज चीन को है कि चीन समंदर में अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश ना करे। चीन अगर ज्यादा कूदेगा तो उसके पर कतर दिए जाए। अमेरिका का खुला मैसेज दुनिया को नहीं, सबसे पहले चीन को है, क्योंकि उसकी नेवी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और ज्यादा तैयार है। उसी रणनीति के तहत अमेरिका ने दुनिया के सबसे ताकतवर जंगी जहाज बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम होगा यूएसएस डिफाइंट। सवाल है, यह जहाज किसी और के नाम पे नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा जाएगा। अमेरिका का सबसे घातक वॉरशिप ट्रंप के नाम पर होगा इस बैटलशिप का नाम। आइए देखते हैं अमेरिका के इस वॉरशिप के बारे में। ट्रंप के नाम पर इस बैटलशिप का नाम रखा गया है। ट्रंप ने इस जहाज के जो क्लास होंगे, इसके 2 जंगी जहाज बनाने का ऐलान किया है। अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा और 100 गुना ज्यादा पावरफुल वॉरशिप होगा। दोनों जहाज पूरी तरह के अमेरिका में ही बनाए जाएंगे। नए जहाजों से और मजबूती मिलेगी यूएस नेवी को। ऐलान के दौरान ट्रंप के साथ रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद रहे। व्हाइट हाउस से जहाज की ऑफिशियल पेंटिंग भी जारी की है, जो हमने यहां इस तरफ लगाई है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें एक लेजर बीम भी लगा हुआ दिखाया गया है। क्योंकि दुनिया भर में, खासकर चाइना की तरफ से अमेरिका के लिए लगातार सैन्य चुनौती बढ़ती जा रही है, वो भी समंदर में। समंदर में अमेरिकी दबदबे को चीन चुनौती दे रहा है। रूस की आक्रामकता बढ़ रही है और इसलिए अमेरिकी नेवी ने एक नया दांव खेल दिया है। यह ऐलान किया गया है कि सुपर बैटलशिप प्रोजेक्ट, जो सिर्फ जहाज नहीं होगा बल्कि अमेरिका की समुद्री दादागिरी का एक नया प्रतीक होगा। नाम दिया गया है यूएस डिफाइंड, जिसका मतलब है जो किसी के आगे झुकता नहीं है और हर चुनौती को टक्कर देता है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, ये जहाज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर है। दावा किया जा रहा है कि यह जहाज अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस और सबसे जानलेवा वॉरशिप होगा। 100 गुना ज्यादा पावर, अल्ट्रा मॉडर्न हथियार, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, हाइपर एडवांस मिसाइल सिस्टम और ओशन डोमिनेशन के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया। अमेरिकी शिपयार्ड में ही इसे पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। यानी यह भी साफ है कि अमेरिका अपनी मिलिट्री को पूरी तरह से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से लैस करना चाहता है। सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ नेवी प्लान है या ट्रंप की पॉलिटिकल इमेज का मिलिट्री ब्रांडिंग। नाम ट्रंप का, शक्ति प्रदर्शन अमेरिका का और मैसेज चीन रूस के लिए कि अमेरिकी फौज और भी आक्रामक होने जा रही है। अपने नाम पर बनाए जाने वाले जंगी जहाज की घोषणा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ मौजूद रहे, विदेश मंत्री मार्को रूबियो मौजूद रहे। यानी अमेरिका खुलकर अब समंदर में चीन की दादागिरी को चुनौती देने का मन बना चुका है और प्लान भी तैयार है। ट्रंप ने ऐलान किया कि इस क्लास के 1 नहीं 2 विशालकाय युद्धपोत बनाए जाएंगे। अमेरिका का दावा है कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे घातक और सबसे बहुमुखी बैटलशिप होगा। आपको सुनवाते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में क्या कहा। As Commander-in-Chief, it is my great honor to announce that I have approved a plan for the Navy to begin the construction of 2 brand new, very large, the largest we've ever built, battleships. These are the best in the world. They'll be the fastest, the biggest, and by far 100 times more powerful than any battleship ever built. So if you look at the Iowa, the Missouri, Wisconsin, Alabama, and others, but they were similar in size, some a little bit bigger than the others, but if you take the biggest one, it's 100 times more powerful. These cutting-edge vessels will be some of the most lethal surface warfare ships. डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि लीथल ही नहीं होगा, दुनिया के सबसे गुड लुकिंग वॉरशिप में भी शामिल होगा। यानी हथियार भी, टेक्नोलॉजी भी और लुक्स भी, सब कुछ टॉप क्लास। तो क्या ट्रंप अब समुद्र पर अपनी बादशाहत का ऐलान फिर से करना चाहते हैं? वैसे भी समंदर पर अमेरिका की बादशाहत रही और दुनिया में सबसे ताकतवर नेवी अमेरिका के पास है। इस ऐलान के बाद व्हाइट हाउस ने जहाजों की पहली ऑफिशियल पेंटिंग भी जारी कर दी है। तस्वीर देखकर साफ है कि वॉरशिप सिर्फ हथियार नहीं बल्कि चलते फिरते डर का दूसरा नाम बन सकते हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं की जंग भी अब नए मुकाम पर है, खास करके अमेरिका बनाम चीन। एयरक्राफ्ट करियर पावर की टक्कर जो बदल सकती है ग्लोबल पावर बैलेंस को।
अमेरिका जो दशकों से समंदर का राजा रहा है, उसके पास 11 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है, असली तगड़े तीर जो हर बार दुनिया को अपनी ताकत दिखाते हैं, और इनका बेड़ा दुनिया के अलग अलग जगहों में लगा रहता है। लेकिन चीन भी नेवी के जरिए अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। उसने 3 नए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए हैं और उसकी योजना है 6 और बेड़े में शामिल करने की। चीन की नौसेना की यह बढ़ती ताकत अमेरिकी वर्चस्व को समंदर में चुनौती दे रहे हैं। अमेरिका वर्सेस चीन एयरक्राफ्ट कैरियर, अगर आप देखें दोनों का मुकाबला करें तो चीन अभी थोड़ी दूरी पर है लेकिन तेजी से मुकाबला कर रहा है। कैसे, आइए देखते हैं। 11 न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर हैं अमेरिका के पास, सुपर कैरियर फ्लीट इसे कहा जाता है, जिसमें F-18, F-35 जैसे लड़ाकू विमान हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना ताकत है अमेरिका के पास। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स के साथ वैश्विक पहुंच है। लेकिन चीन को भी उभरती हुई नौसैनिक शक्ति माना जा रहा है। 3 ऑपरेशनल कैरियर हैं, 2 पारंपरिक हैं और एक मॉडर्न है जिसे अभी अभी शामिल किया गया है, जिन्हें JF-15 और दूसरे नेवी जेट से लैस किया गया है। तेजी से चीन अपनी कैरियर क्षमता बढ़ा रहा है। एशिया प्रशांत में दबदबा बढ़ाने पर फोकस है। दूसरे देशों को आंख दिखाता है, ताइवान को आंख दिखाता है, जापान को आंख दिखाता है, साउथ कोरिया को आंख दिखाता है, ऑस्ट्रेलिया को आंख दिखाता है, भारत से भी पंगे लेता है समंदर में। और इसी दादागिरी को अब अमेरिकी दादागिरी का सामना करना पड़ेगा। यानी समंदर के अंदर 2 देश एक दूसरे से निकट भविष्य में भिड़ने का प्लान बना रहे हैं, साफ सीधे लफ्जों में कहा जाए। चीन ने भी हाल ही में नया एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान लॉन्च किया। तस्वीरें फुजियान की अगर हो तो स्क्रीन पर हम दिखाएं। फुजियान पूरी तरीके से घरेलू तकनीक से बना हुआ है और चीन का मैसेज क्लियर है कि समंदर में पीछे नहीं हटेंगे। सवाल यह है कि क्या यह अमेरिकी नौसेना की महारानी को हिला पाएगा। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ जुड़ी हाईटेक फाइटर जेट्स जैसे F-35, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मिसाइल डिफेंस, हर जहाज एक मोबाइल एयरबेस जो दुनिया के किसी भी कोने में ताकत दिखाने को पूरी तरह तैयार रहता है। यह मुकाबला सिर्फ जहाजों का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, रणनीति और ग्लोबल प्रभुत्व का भी है। अमेरिका की चुनौती है कि अपनी नौसेना को मजबूत बनाकर चीन की बढ़ती ताकत को रोकना और चीन को चुनौती देना। अपने समुद्री दावों के लिए अमेरिका को एक बार फिर दिखाना होगा कि ड्रैगन समंदर का राजा नहीं बन सकता है, समंदर का राजा अमेरिका ही रहेगा। सवाल यह है कि अमेरिका या चीन? क्या समंदर में अमेरिका की बादशाहत को चीन चुनौती दे सकता है, या यह सिर्फ कागजों पर है, आंकड़ों पर है? दुनिया पहले ही अमेरिका की सैन्य ताकत से दो चार होती रही है। समंदर में अमेरिका की ताकत दुनिया में छिपी नहीं है और अब ट्रम्प क्लास बैटलशिप जो है वो अमेरिका की नेवी ताकत में और इजाफा करने जा रहा है। अमेरिका ने अपना नेवल पावर गेम एक तरह से दिखा दिया है, भविष्य का सुपर वॉरशिप पेश करके। सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और हाईटेक बैटलशिप, लॉन्ग रेंज मिसाइल, अत्याधुनिक रेडार और स्टेल्थ डिजाइन। समंदर में अमेरिका की पावर की नई पहचान बनेगा। सीधे सीधे मैसेज है, इंडो पैसिफिक में यूएस ही सुपर बॉस है। चीन रूस पर दबाव बनाने की रणनीति, नेवी बैलेंस को बदलने की कोशिश और पूरी तरह से यूएसए बिल्ड, मेड इन अमेरिका पावर शो। भविष्य के जंग के लिए तैयार मल्टी मिशन वॉर मॉन्स्टर इसे माना जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अपनी बड़ी बात कही, गोल्डन फ्लीट के नाम से एक नई और विशाल युद्धपोत फ्लीट बनाने की योजना, जिसमें 20 से 25 आधुनिक और घातक जहाज शामिल होंगे। सवाल यह कि क्या यह अमेरिका की ताकत का असली इजहार है या सिर्फ एक महंगा दिखावा है? ट्रंप ने इसे अमेरिका की नौसेना के भविष्य का गोल्डन एज बताया है, जहां हर जहाज सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर और सबसे खूबसूरत होगा। लेकिन असलियत में कई रक्षा विशेषज्ञ और एनालिस्ट इसे सिर्फ एक राजनीतिक शो ऑफ और महंगा खेल मान रहे हैं। सवाल यह कि क्या इतने बड़े जहाजों की जरूरत है? जब टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है तो क्या ये चीन और रूस को रोकने के लिए सही रणनीति है, या सिर्फ ट्रंप की हथियारबंदी की दहशत बढ़ाने की कोशिश? दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी अमेरिकी सेना के पास है, सबसे ताकतवर हथियार अमेरिका के पास है, जो किसी भी कीमत में दुश्मन को गिराने की गारंटी देते हैं। अमेरिका के 10 सबसे बड़े खतरनाक हथियारों को भी देख लीजिए और पीछे अगर विजुअल आ सके तो
पीसीआर जरूर इस पर विजुअल रखिएगा। B2 स्पिरिट बॉम्बर, रेडार को चकमा देने वाला इनविजिबल बॉम्बर, जिसका जलवा अभी आपने इजराइल, ईरान, अमेरिका युद्ध में देखा होगा। F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट, स्टेल्थ, सुपरसोनिक और AI पावर्ड। ओहायो क्लास न्यूक्लियर सबमरीन, समंदर के अंदर गहराई में तैरता एक न्यूक्लियर किला। ट्राइडेंट II D5 मिसाइल, हाइपर एक्यूरेसी वाली परमाणु मिसाइल। मिनटमैन III इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मिनटों में दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने की क्षमता। एर्लिखबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर, समंदर का चलता फिरता मिसाइल बेस। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल, जिसका जलवा दुनिया ने देखा है, चाहे वो गाजा में वॉर के दौरान हो, ईरान इजराइल वॉर के दौरान हो, या फिर रूस यूक्रेन वॉर के दौरान। लो लेवल फ्लाइट, टारगेट पर सटीक वार। MQ-9 रीपर ड्रोन, हाई एल्टीट्यूड डेडली स्ट्राइक मिशन और कमाल का सुपरविजन, यानी आसमान से बाज की नजर हर एक चीज पर। M1A2 अब्राम्स बैटल टैंक, जमीन पर अमेरिकन आयरन बीस्ट से कहा जाता है। लॉकहीड मार्टिन की हिमार्स, लंबी दूरी से सटीक रॉकेट हमला करने में सक्षम। अमेरिका की ये वो 10 सबसे खतरनाक हथियार हैं जो न सिर्फ शक्ति का प्रतीक है बल्कि हर दुश्मन के लिए डर का कारण भी। दुनिया देख रही है, अमेरिका तैयार है। ट्रंप का गोल्डन फ्लीट दिखाता है कि अमेरिका अभी भी अपनी सेना को लेकर बड़े सपने देख रहा है, लेकिन क्या ये सपना हकीकत में बदलेगा या शब्दों का गुलदस्ता होगा? सबकी नजर इसी पर है। क्या USS डिफाइंट एक समुद्र का नया बादशाह बनेगा या फिर यह ऐलान दुनिया में हथियारों की नई रेस छेड़ सकता है? अमेरिकी राष्ट्रपति अपने देश की सेनाओं के कमांडिंग चीफ भी होते हैं। लंबे समय से अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर जंगी जहाजों के नाम पर रखने की प्रथा भी रही है। यही वजह है कि पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन से लेकर अब्राहम लिंकन और ट्रूमैन से लेकर जॉर्ज बुश तक के नाम पर अमेरिकी जंगी जहाज के नाम है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया काम जो पहले की किसी राष्ट्रपति ने नहीं सोचा था। अपने कार्यकाल में अपने नाम पर जंगी जहाज की पूरी क्लास का नाम करवा दिया। वैसे डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश ये हो सकती है कि उनका नाम अमेरिकी इतिहास से कभी ना खत्म हो, बट डोनाल्ड ट्रंप का नाम सब जाने। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इतना सब कुछ पहले ही कर दिया है, चाहे वो एप्स्टीन फाइल हो, टैरिफ हो, ट्रेड डील हो, बाकी चीजें हो। उनको अपने नाम से किसी फ्लीट को लॉन्च करने की आवश्यकता नहीं थी। वो वैसे ही बहुत पॉपुलर है और इकलौते राष्ट्रपति के तौर पर जाने जाएंगे। अब एक बात तो साफ है कि अमेरिका की नौसेना सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक व्यक्ति की शान बन चुकी है। वक्त बताएगा कि ये नई चाल जो है कितनी गहरी है, लेकिन फिलहाल ये साफ है कि फ्लीट अब सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी और दबदबे का ऐलान करने के लिए भी है। अमेरिका ने अपनी ताकत का नया स्टाइल सेट कर दिया और अब ये लड़ाई जहाजों की नहीं, वर्चुअल और सियासी दबाव का भी माना जा रहा है। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका में परंपरा रही है पूर्व राष्ट्रपतियों के नाम पर फ्लीट रखने की, और डोनाल्ड ट्रंप अपनी एक और फ्लीट ले आए, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन हाँ, समंदर में चीन की बादशाहत को अमेरिका चुनौती कैसे देगा, ये सबसे मुख्य मुद्दा है। इस पर बात होनी चाहिए।